बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटे ये आप लोगों का साइंस का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था, द ह्यूमन बॉडी। उसमें हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ा था और वो पार्ट्स क्या वर्क करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। बेटे आज हम अपनी रिमेनिंग रीडिंग करेंगे, ठीक है। 2 पेजेस की हमने रीडिंग कर ली थी कल, और आज हम नेक्स्ट जो है वो अपनी रीडिंग कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 1 की। ओके बेटे, आप लोग पेज नंबर 4 पे आ जाएं। टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स। क्या टॉपिक है हमारा? लिविंग थिंग्स, ज़िंदा चीज़ें, जानदार चीज़ें। आप लोगों को कल इसका मैंने बताया था। वो चीज़ें जो खाती हैं, पीती हैं, सांस लेती हैं, हरकत करती हैं, उन्हें ज़िंदा चीज़ें कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। ह्यूमन बींग्स इंसान, प्लांट्स पौधे और एनिमल्स जो हैं बेटे, ये सब के सब क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था लिविंग थिंग्स की 3 टाइप्स होती हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब लिविंग थिंग हैं, यानी इनको ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है और एयर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। मूव करने के लिए और ग्रो करने के लिए इनको फूड की ज़रूरत है। हेल्दी फूड नहीं लेंगे तो ये मूव भी नहीं कर सकेंगे, ग्रो भी नहीं कर सकेंगे। ह्यूमन बींग्स इंसान, आप लोगों को पता है हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। आप पता है ना, सब बच्चे खाना खाते हैं, प्रॉपर डाइट अपनी लेते हैं और एयर को भी इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, हवा को सांस के ज़रिए से अंदर लेकर जाते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग होते हैं। कैसे लिविंग होते हैं कि बेटे उनको भी ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत है और उनको हम गुड सॉइल भी देते हैं, अच्छी मिट्टी भी उनको जो है वो दी जाती है और फिर उनको हम यानी बीज वगैरह डालते हैं तो वो दरख्त बन जाता है, वाटर उनको दिया जाता है, सनलाइट उसको मिलती है तो फिर वो प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। और एनिमल्स, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब भी लिविंग हैं। उनको भी ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, वो सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सब लिविंग थिंग्स जो है उनको एयर की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, ब्रीथ सांस लेने के लिए, ठीक है। जितनी भी बेटा लिविंग थिंग्स हैं उनको सांस लेने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हवा की ज़रूरत है। सांस नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है कि वो ज़िंदा भी नहीं रह सकेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव एंड टू ग्रो। जितनी भी बेटा लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड की एंड वाटर, खाने की और पानी की। ज़िंदा रहने के लिए, स्टे अलाइव मीन्स ज़िंदा रहने के लिए, एंड टू ग्रो यानी बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड की और वाटर की। अगर लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर नहीं मिलेगा तो बेटे वो ना तो ज़िंदा रह सकेंगी, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िंदा रह भी लिया कुछ दिन उन्होंने तो वो ग्रो नहीं कर सकेंगी, बड़ी नहीं हो सकेंगी, ठीक है। उनका ग्रोइंग वाला जो बेटा होगा ना वो सही नहीं होगा, तो वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। इसलिए तमाम लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत है। अब नीचे आप लोग पिक्चर में देखें, आपको नज़र आ रहा होगा डिस्कस एंड आंसर। डिस्कस एंड आंसर। हाउ मैनी लिविंग थिंग्स कैन यू सी इन दिस पिक्चर? हाउ मैनी लिविंग थिंग्स कैन यू सी इन दिस पिक्चर? ये बेटा आपको पिक्चर नज़र आ रही है। अब आप देखें इस पिक्चर में कितनी आपको लिविंग थिंग्स नज़र आ रही हैं।
आप लोगों ने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ लिया ना कि किसे कहते हैं, जिंदा चीज़ों को, जानदार चीज़ों को लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब आप लोगों ने बेटा खुद यहाँ से जो है वो देख कर बताना है कि इस पिक्चर में आपको कितनी लिविंग थिंग्स और कौन कौन सी नज़र आ रही हैं, ह्यूमन बींग्स में से या प्लांट्स में से या एनिमल्स में से। अब ये देखें, ये एक मैन यहाँ बैठा हुआ है, अब ये भी लिविंग है। ये बॉय जो है ये भी लिविंग है। ये वाला बॉय साइकिल चला रहा है, ये भी लिविंग है। ये भी है लिविंग और ये भी लिविंग है। अब ये सारे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं, ये लिविंग है सारे। अब यहाँ पर आपको देखें वाटर के अंदर आपको कुछ एनिमल्स नज़र आ रहे होंगे। ये डक है, यहाँ ये कैट है, और मतलब ये कि ये देखें, ये ट्रीज़ के ऊपर कुछ एनिमल्स बैठे हुए हैं, ये सारे ये भी लिविंग है। ये डॉग है। तो ये सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। और आपको और क्या नज़र आ रहा है, आपको ये ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, ये फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं ना सब बच्चों को। ये ट्रीज़ हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर कि 3 टाइप्स होती हैं लिविंग थिंग्स की, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ये सारे ह्यूमन बींग्स हो गए और ये एनिमल्स हो गए और ये प्लांट्स, ट्रीज़ हैं और ये फ्लावर्स वगैरह हैं। तो ये सारे जो हैं लिविंग थिंग्स हैं। इसके अलावा जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी नॉन लिविंग होगी। कौन सी नज़र आ रही हैं, जैसे ये एक प्ले एरिया में ये जो लगा हुआ है ये वाला, ये नॉन लिविंग है। और इस तरह ये जिस बेंच पे ये मैन बैठा हुआ है ये नॉन लिविंग है, ठीक है। और ये बॉय जो है ये मतलब ये कि जिसके साथ खेल रहा है ये नॉन लिविंग है। इस तरह ये कार पीछे खड़ी आपको नज़र आ रही है, ये भी नॉन लिविंग है। बाकी सारी चीज़ें नॉन लिविंग है। आपने ये देखना है कि इस पिक्चर में लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं। समझ में आ गया बेटा? तो इस पिक्चर को देखकर आप लोगों का लिविंग का कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं और किस टाइप की होती हैं। नीचे हमारा टॉपिक है ग्रोइंग अप। क्या टॉपिक है हमारा? ग्रोइंग अप। ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो, ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो। ये बेटे बात कल भी हुई थी कि हमने पढ़ा था कि सिर्फ लिविंग थिंग्स जो है ना बेटा वही ग्रो करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं ग्रो करेंगी। नॉन लिविंग थिंग्स का जो साइज़ है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, फ़ैन है, डोर है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं बेटे उनका साइज़ जो है वो सेम रहेगा, वो ग्रो नहीं करती। क्यों नहीं ग्रो करती? क्योंकि उनको जो है वो ज़िंदा चीज़ें नहीं हैं और उनको खाने पीने की, चलने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ग्रो भी नहीं करती। तो लिविंग थिंग्स जो है उनको हम फूड और वाटर देते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। तो सिर्फ लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। कौन सी चीज़ें ग्रो करती हैं? सिर्फ लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करेंगी। आ बेबी गर्ल ग्रोज अप टू बी अ वुमेन। आ बेबी गर्ल ग्रोज अप टू बी अ वुमेन। बेबी गर्ल बड़ी होकर बेटा क्या बनती है? ये देखें साइड पे पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। ये बेबी गर्ल बड़ी होकर क्या बन जाएगी? वुमेन बन जाएगी। बेबी गर्ल थी, ये बड़ी होकर क्या बन जाएगी? वुमेन बन जाएगी, ठीक है। ये ग्रो करेगी, फूड वाटर इसको जब देंगे तो ये ग्रो करेगी, तो ये बड़ी होकर वुमेन बन जाएगी। आ बेबी बॉय ग्रोज अप टू बी अ मैन। आ बेबी बॉय ग्रोज अप टू बी अ मैन। और बेबी बॉय जो था वो बड़ा होकर क्या बन जाएगा? मैन बन जाएगा। बेबी बॉय है वो बड़ा होकर क्या बन जाएगा? मैन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लिविंग थिंग्स है। और अभी हमने टॉपिक में अपना पढ़ा था कि ग्रोइंग अप, ठीक है, कि लिविंग थिंग्स सिर्फ ग्रो करते हैं। तो ये देखें बेबी गर्ल बड़ी होके वुमेन बन गई और बेबी बॉय है वो बड़ा होके मैन बन गया। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखें। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो। बेटे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। हमें पता है ना, हमने पहले पढ़ा था लिविंग थिंग्स के 3 टाइप्स में प्लांट्स और एनिमल्स भी थे। तो अभी हमने जो है प्रीवियस पेज पे जो हमने पढ़ा कि ओनली लिविंग थिंग्स ग्रो, तो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स भी आ जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स भी ग्रो करेंगे। ये देखें, ये बेबी जो एनिमल है ये बड़ा होके बिग एनिमल बन जाएगा। टाइनी प्लांट्स ग्रो इनटू लार्ज प्लांट्स और ट्रीज़। टाइनी प्लांट्स ग्रो इनटू लार्ज प्लांट्स और ट्रीज़। जो बेटे छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो बड़े होकर जो है वो ट्रीज़ बन जाएंगे, दरख्त बन जाएंगे, क्योंकि वो ग्रो करेंगे, उनको एयर, वाटर, सनलाइट मिलेगी तो वो ग्रो करेंगे। बेबी एनिमल्स ग्रो एंड बिकम एडल्ट एनिमल्स। बेबी एनिमल्स ग्रो एंड बिकम एडल्ट एनिमल्स। बेबी एनिमल्स बेटा ग्रो करेंगे और वो बड़े एनिमल्स बन जाएंगे। जैसे आपको साइड पे पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये बेबी एनिमल है और ये एडल्ट एनिमल, बड़ा एनिमल जो है वो बन जाएगा, क्योंकि ये ग्रो करते हैं। वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? लिविंग थिंग्स को बेटा फूड की ज़रूरत क्यों होती है? लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत
क्यों होती है? ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। बेटे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स जो हैं, इनको फूड की ज़रूरत होती है स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए। अगर हम इन्हें फूड नहीं देंगे तो ये ज़िंदा भी नहीं रह सकेंगी ये चीज़ें, ठीक है। ये जो है वो मर जाएंगी, इसलिए इनको ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। फूड बेटे हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ग्रो करने में हेल्प करता है। फूड हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ग्रो करने में हेल्प करता है, बड़े होने में हेल्प करता है। इट गिव्स अस एनर्जी। इट गिव्स अस एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। बेटे जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है उनका फूड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से आता है, और जो एनिमल्स हैं उनका भी फूड जो होता है वो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं। लेकिन बेटे जो प्लांट्स हैं ना वो अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे खुद बनाते हैं? कि बस हम प्लांट जो है वो किसी एरिया में लगा देते हैं, उसको गुड सॉइल देते हैं, उसको सनलाइट, सूरज की रोशनी मिल रही होती है, उसको हम अच्छा वाटर प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो प्लांट जो है वो ग्रो करता है और अपना फूड खुद बनाता है। उस पर जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, कुछ भी लगते हैं, तो ये प्लांट का अपना फूड होता है, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। कौन सी लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो अपना फूड खुद बनाती हैं? प्लांट्स। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, जैसे गोट है, जिराफ है, ठीक है। ये क्या खाते हैं? ये जिराफ जो है वो लीव्स खाता है दरख्तों के, और गोट जो है ये ग्रास वगैरह खाती है। तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग है, लाइन है, टाइगर है, ये क्या खाते हैं? ये दूसरे एनिमल्स को, यानी उनका मीट खाते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का शिकार करके, उनको चीट फाड़ करके, तो उनको जो है ये अपने फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लें। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। एंड सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटे ह्यूमन बींग्स जो फूड खाते हैं ना वो कहाँ से आता है? वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से आता है। हम प्लांट से क्या लेते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें मिलता है। एनिमल से हम उसका मीट, गोश्त खाते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका फूड प्लांट और एनिमल दोनों से आता है। अब ये देखें नीचे फूड बना हुआ है, एप्पल, स्पाइनच, टोमेटोज़, कैरट, चिकन, मटन, बीफ, ये प्लांट से आने वाला फूड है और ये एनिमल से आने वाला फूड है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स का फूड कैसा होता है? यानी जो दोनों से आता है, प्लांट से भी और एनिमल से भी आता है। और प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रास, लीव्स वगैरह खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मीट खाते हैं, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स में से ऐसे हैं जो अपना फूड जो है प्लांट से भी लेते हैं, यानी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से लेते हैं, ठीक है बेटे। यहाँ तक बेटा हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये पेज नंबर 4 और 5 की जो हमारी रीडिंग थी वो हमने कर ली। आप लोगों ने बेटा ये रीडिंग भी करनी है, और अब हम एक्सरसाइज का कुछ वर्क करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 5 जो है ना वो आप लोग ओपन करें। ओके बेटा, इस पेज पे देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, चूज़ द करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये बेटे आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके 4 ऑप्शंस इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो उसके बाद बेटे आपने बहुत केयरफुली आपने इन 4 ऑप्शंस को रीड करना है, और फिर आपने उसको मैच करना है इस स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है आपने इसके साथ इसको मैच करके देखना है कि इस स्टेटमेंट में किस के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शंस में से बेटा कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। कोई एक ऐसा होगा जो सही होगा, आपने उसको सर्कल कर देना। ऑप्शन का जो नंबर है ए, ब, ख, ड, इन नंबर्स में से आपने पूरे इस वर्ड को नहीं सर्कल करना, आपने इस नंबर को, जो ऑप्शन का नंबर है ना, आपने इसको सर्कल करना है, ठीक है बेटे। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेटमेंट हमारी क्या है, उसको रीड करें। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज़ टू होल्ड अ पेंसिल?
विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज़ टू होल्ड अ पेंसिल, यानी आपको पेंसिल पकड़ने के लिए कौन सा अपना पार्ट ऑफ बॉडी यूज़ करना पड़ता है। जी सब बच्चों को आता होगा। पेंसिल हम कहाँ से पकड़ते हैं, कैसे पकड़ के राइट करते हैं, कौन से पार्ट ऑफ बॉडी से पकड़ते हैं, आता होगा सब बच्चों को। देखें ऑप्शंस देख लें। नंबर 1 ऑप्शन है हमारा फिंगर्स, फिंगर्स। नंबर 2 टोस, टोस। नंबर 3 नेल्स, नेल्स। नंबर 4 एल्बोज, एल्बोज। अब आप बताएं इन 4 पार्ट्स ऑफ बॉडी में से कौन सा ऐसा है जिसके ज़रिए से हम अपनी पेंसिल को पकड़ते हैं। शाबाश बच्चों को आता होगा, जल्दी से बता दें और उसको सर्कल कर लें। ठीक है, ये फर्स्ट वाला बेटा जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है, फिंगर्स। अब हम इसको सर्कल करेंगे। ठीक है, ये ए वाला जो ऑप्शन है ना, आपने इसको यूं करके इसको सर्कल कर देना है। ठीक है बेटे, ऐसे। ठीक है, आपने ए को सर्कल कर देना है। फिंगर्स के ज़रिए से हम अपने पेंसिल को पकड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 आपकी स्टेटमेंट देखें। व्हाट डज आ किटन ग्रो इन टू, व्हाट डज आ किटन ग्रो इन टू। किटन बड़ी होके क्या बनती है, किटन बड़ी होके क्या बनती है। जो कैट का बेबी होता है ना उसको किटन बोलते हैं। अब वो बड़ी होके क्या बनेगी, कैट बनेगी ना, कैट का बेबी बड़े होके कैट ही बनेगा ना। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, बॉय, गर्ल, डॉग, कैट। बॉय, गर्ल, डॉग, कैट। आपने ये वाला जो वर्ड है ना किटन, इसको बेटा इसको देखना आपने कि किटन किसको कहते हैं। किटन बड़े होके क्या बनती है। ठीक है, किटन बड़े होके क्या बनेगी, कैट बनेगी। किटन किसको कहते हैं, कैट के बेबी को कहते हैं। कैट का बेबी बड़े होके कैट ही बनेगा ना। ठीक है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ होते हैं, अगर बॉय है तो वो बड़ा होकर मैन बनेगा, अगर गर्ल है तो वो बड़ी होकर वूमेन बनेगी। जो बेबीज़ हैं, एनिमल्स के जो बेबीज़ हैं, उनके जो बेबीज़ हैं वो बड़े को वही वाले एनिमल्स बन जाते हैं। तो किटन जो है वो कैट के बेबी को कहते हैं, तो वो बड़ी होकर क्या बनेगी, कैट बनेगी। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला जो है ये सही है, इसको आप लोगों ने ऐसे सर्कल कर लेना है। ठीक है, ये डी वाला जो ऑप्शन है आपका बेटा, इसको आप लोगों ने ऐसे सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट देखें, नंबर 3 देखें बेटा। ओके बेटा, नंबर 3 देखें। हाउ मैनी थम्स डू ह्यूमन्स हैव, हाउ मैनी थम्स डू ह्यूमन्स हैव। थम किसे कहते हैं बेटा, अंगूठा जो होता है हमारे हैंड्स में, दोनों हैंड्स में। तो अब आपने ये बताना है कि ह्यूमन्स में, इंसानों में कितने अंगूठे होते हैं, कितने थम्स होते हैं। चलें शाबाश, आप अपनी ज़रा फिंगर्स को देखें और अपने थम्स काउंट करें, कितने थम्स हैं। 10 फिंगर्स होती है ना हमारी 2 हैंड्स की, 10 फिंगर्स हैं 2 हैंड्स की। अब आप देखें कि उसमें थम्स कितने हैं, अंगूठे कितने हैं, दोनों हैंड्स के मिला के वो हमने बताना है। एक एक हैंड में एक अंगूठा होता है ना, एक अंगूठा एक हैंड में और एक दूसरे हैंड में, तो 2 हो गए। ऑप्शंस क्या हमारी 1 2 3 4, 1 2 3 4 कि कितने थम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, 2। कितने थम्स होते हैं, 2। तो आपने ये जो बी वाला ऑप्शन है ना बेटा, इसको ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है, 2 थम्स होते हैं। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ दीज इज़ आ लिविंग थिंग, विच ऑफ दीज इज़ आ लिविंग थिंग। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपने ये बताना है इनमें से कौन सी लिविंग थिंग है। अब बेटे आप लोगों ने ये नंबर 1 को रीड किया है, लिविंग थिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि लिविंग थिंग किसे कहते हैं। तो शाबाश, अब आप लोग जल्दी से इसमें से बताएं कि लिविंग थिंग कौन सी है। बाइसिकल वो लिविंग है, नो। हैट लिविंग है, नो। टोपी जो हम पहनते हैं, बाइसिकल साइकिल जो हम चलाते हैं। क्रो, क्रो कौवा वो एनिमल है ना, क्रो एनिमल है। पीछे हमने यूनिट में पढ़ा था एनिमल्स क्या होते हैं, रीडिंग में हमने पढ़ा था एनिमल्स लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। एनिमल्स लिविंग होते हैं ना। और पेंसिल, पेंसिल ये भी नॉन लिविंग है। पेंसिल ये देखें, ये पेंसिल आपको नज़र आ रही है, ये नॉन लिविंग है। तो ये क्रो जो है, ख वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। क्रो जो है ये क्या है, लिविंग थिंग है। और अभी हमने स्टेटमेंट क्या रीड की थी कि लिविंग थिंग्स इन 4 में से कौन सी है वो हमने बतानी है, उस पर हमने सर्कल करना है, वो करेक्ट ऑप्शन हमने उसका जो है ना वो ढूंढना है। तो ये क्रो जो है ना, सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, इसको आपने यूँ सर्कल कर देना है, सी वाले ऑप्शन। ठीक है बेटे, ऐसे आपने इसको सर्कल कर देना। लास्ट वाली हमारी स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है, जो ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में नहीं होता। कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारी बॉडी में नहीं होती। नंबर 1 ऑप्शन आपका हेड, हेड, हेड तो हमारी बॉडी में होता है, ये तो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है। सर जो है हमारा, नेक, नेक गर्दन ये भी हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है।
टेल, टेल दुम जैसे एनिमल्स की होती है, जैसे मंकी की टेल होती है, ठीक है। तो क्या टेल जो है, बैक यानी कमर जो है ये भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। तो टेल जो है क्या वो ह्यूमन बॉडी में होती है? नो, टेल जो है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होती, नो, ठीक है, इसमें नहीं होती। तो इसलिए हमने यही बताना था कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी में नहीं है, ठीक है, कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है इन 4 में से। हेड भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, नेक भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है और बैक भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। टेल जो है वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है, तो इस टेल वाले ऑप्शन को हमने सर्कल कर लेना, ठीक है बेटे। ये आपके 5 जो थे ये MCQs थे, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों ने, अब आप लोगों का वर्क क्या है कि आप लोगों ने बेटे एक तो रीडिंग करनी है और नंबर 2 आपने ये बुक पे जो है ये वर्क करके MCQs वाला ये करेक्ट ऑप्शन वाला वर्क आपने करके ये मुझे अपने WhatsApp पे चेक करवाना, ठीक है बेटे। इसको आप लोगों ने लर्न भी करना चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने बेटे इसको रट्टा नहीं लगाना। स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट जो भी दी गई है आपने उसको पहले अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ये हमसे क्या पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट को जब अंडरस्टैंड करेंगे फिर आपने 4 ऑप्शन में से उसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना उसको तलाश करना, ठीक है बेटे। बस ये आप लोगों का डायरी वर्क है, रीडिंग 2 पेजेस के, और ये जो पेज नंबर 6 में जो चूज़ द करेक्ट आंसर है ये आप लोगों ने वर्क करके बुक पे ये मुझे चेक करवाना, ठीक है बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज़।